तो जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 3, पार्ट 3। व्हाट इज धम्मा? धम्मा क्या है? इसके अंतर्गत हमने कल जीवन की प्यूरिटी यानी शुद्धता, शुचिता, जिसका अनुवाद बंते जी ने पवित्रता किया है। तो जीवन की शुद्धता या शुचिता बनाए रखना धम्म है। इसके अंतर्गत हमने 3 तरह की प्यूरिटी देखी। ख के अंतर्गत भी 3 तरह की प्यूरिटी देखी, शुद्धताएं देखी। और ग और घ के अंतर्गत हमने दुर्बलताएं, फेल्यूर्स और वीकनेसेस एंड फेल्यूर्स, इसके अंतर्गत हमने कल तक बात की। और मुद्दे बहुत कठिन हैं समझने में, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब धम्म क्या है के अंतर्गत जीवन को शुद्ध रखना या शुचिता, जीवन की शुचिता रखना, इसके अंतर्गत वो क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ का उन्होंने संकलन करके इसमें दिया है। बंते आनंद कौशल्यायन जी ने अंगुत्तर निकाय का रेफरेंस देकर, संदर्भ देकर फुटनोट में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। और उसके अनुसार बाबा साहब ने अपनी इस चैप्टर की, धम्म क्या है के चैप्टर की रचना की है। तो आज हम अगला मुद्दा देखेंगे, धम्म क्या है के अंतर्गत दूसरा मुद्दा जो है वो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तो जीवन में पूर्णता प्राप्त करना, टू रीच परफेक्शन इन लाइफ इज धम्मा। तो इसके अंतर्गत जो भी पॉइंट्स है उस पर थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। छोटा चैप्टर है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो सार है वो बहुत बड़ा है। उसके अंतर्गत जो कुछ मुद्दे आते हैं वो बहुत ही व्यापक है। तो 3 पूर्णताएं, 3 परफेक्शंस क्या है? ये 3 पूर्णताएं हैं। बात वहीं पर आती है, शरीर, वाचा और मन, क्योंकि ये जीवन के मुख्य 3 अंग है, काया, वाचा, मन। और ये 3 अंग, इन्हीं की शुद्धता करना धम्म कहा है। इन्हीं की शुद्धता रखना, इस शुचिता रखना, इन्हीं को परफेक्शन में लाना, पूर्णता में लाना, ये धम्म है। इस तरह का मुद्दा इसमें रखा है। प्रैक्टिकल मुद्दे हैं इसलिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन पहले समझ लेना आवश्यक है कि काया, वाचा, मन के स्तर पर साधना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मुख्य बात तो ये है, जैसे कि बुद्ध का अंतिम संदेश जो है वो अपमाद का है, अपमादे न संपादेत। तो ये सब करने के लिए पहले अपने आप का भान चाहिए, अपने आप की जागृति चाहिए। अगर काया, वाचा, मन की शुचिता रखनी है, शुद्धता रखनी है, निर्दोषता रखनी है, या इनको दुर्बलताओं से मुक्त करना है, या जिनको 3 घात जो बताए हैं, फेल्यूर्स,
तो 3 घात से शील घात, चित्त घात, दृष्टि घात, ये सब जो है ये काया वाचा मन के संदर्भ में है। तो काया वाचा मन का पहले भान होना चाहिए, सती होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए। ये अहम मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है। पहले अपने आप का, जीवन का भान होना चाहिए। जब जीवन का भान है तो जीवन की शुचिता संभव है। अगर जीवन का भान है तो फिर पूर्णता, परफेक्शन संभव है। तो जीवन का भान यानी सती है, जागृति है। ये बात हम अच्छी तरह से मन में रखेंगे। और सती, सती यानी सती पठान है। जागृति, सती जागृति यानी सती पठान। सती पठान, सती का प्रस्थान, सती का आगे जाना, मतलब काया के स्तर पर, काया से वेदनाओं के स्तर पर वेदनाओं से चित्त के स्तर पर और मनोधम्म के स्तर पर, इस तरह से वो प्रस्थान है, पठान है। तो ये काम पहले करना पड़ता है। सती से ही मेरे ख्याल से शुरुआत है बुद्ध धम्म की, जागृति से ही शुरुआत है। जो संदेश बुद्ध ने अंतिम समय दिया है वहीं से शुरुआत है। और बाबा साहब भी बार बार जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखना चाहिए, जागृति का अग्नि कभी बूझने नहीं देना चाहिए। तो बाबा साहब ने भी जीवन भर जो काम किया है वो जन जागृति का काम किया है, लोगों को जगाने का काम किया है। और बुद्ध ने भी अपमाद में, सती में, जागृति में लाने का काम किया है। इसलिए उनका जो अंतिम संदेश है वो अपमादेन संपादित है, उतना ही करना पर्याप्त है। क्योंकि उसी से ये काया वाचा मन, मतलब ये जीवन समझ में आता है, दिखाई देता है, महसूस होता है। जीवन जब महसूस होता है तब उसके प्यूरिटी की बात है, उसके शुद्धता की, उसकी निर्दोषता की बात आती है। अगर जीवन महसूस ही नहीं होता तो किस बात की शुद्धता? अगर जीवन महसूस ही नहीं होता तो किस बात की पूर्णता? अगर जीवन महसूस ही नहीं होता तो सक्सेस, फेल्यूर्स कैसे समझ में आएंगे? वीकनेसेस कैसे समझ में आएंगी? दुर्बलताएं कैसे समझ में आएंगी? अगर सती जागृति आत्मभान नहीं है, अपमाद अवस्था नहीं है, तो कैसे शीलघात, चित्तघात, दृष्टिघात होता है? इसमें हम कैसे अपयशी होते हैं? फेल्योर इन शील, फेल्योर इन चित्त एंड फेल्योर इन दृष्टि। तो ये सब समझने के लिए पहले आत्मभान जरूरी है। तो काया में उतरना जरूरी है, वेदना, चित्त, मनोधम्म, ये सब पहले महसूस होना चाहिए। वो प्रैक्टिस है, फिर वो पहली प्रैक्टिस है, वो बेस है, वो बेस है। एक तरह से प्रस्थान का एक अर्थ फाउंडेशन भी किया जाता है। तो पहले फाउंडेशन, उसका फाउंडेशन चाहिए। लेकिन प्रस्थान का दूसरा भी एक अर्थ मुझे अच्छा लगता है। प्रस्थान यानी आगे जाना, जैसे गाड़ी प्रस्थान करती है, आगे जाती है। तो सती प्रस्थान करती है, तो कैसे प्रस्थान करती है? तो ये जो शरीर, ये काया जो आन करती है, अपान करती है, तो इस आनापान सती यानी सांस के स्तर पर जागृति, सती सांस काया में ले जाती है, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो आनापान सती से कायानुसति, कायानुसति, काया जिंदा है, मतलब वो फील होती है, महसूस होती है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं। वेदनाएं सुख दुख है या असुख दुख वेदनाएं हैं। सुख दुख का कारण चित्त है, चित्त चाहिए नहीं चाहिए का द्वंद्व है। चाहिए मतलब लोभ है, नहीं चाहिए द्वेष है। इसका अतिरेक लोभ है, राग है, इसका अतिरेक द्वेष है या व्यापाद है। तो ये चित्त है, जिसके कारण वो चित्त कंपित होता है और उसका परिणाम सुख दुख होता है, मतलब वेदनाएं। और इस सब का इंटरप्रिटेशन जब जब सती से ये सब महसूस होता है, जागृति से ये सब महसूस होता है, तो महसूस होना मतलब कार्य कारण भाव महसूस होना, जीवन महसूस होना, वो धम्मानुसति है। तो धम्म सत्य जो घट रहा है वो यथाभूत ज्ञान दर्शन,
जो हो रहा है, वो जो घट रहा है वो महसूस होना धम्मानुस्मृति है। तो इस तरह से पहला फाउंडेशन या पहला प्रस्थान काया वेदना चित्त मनो धम्मा, इस लेवल पर वो पहले मेंटेन करना चाहिए, मतलब जीवन समझ लेना चाहिए। जीवन समझ लेना, फिर अगला काम शुद्धता का है या परफेक्शन पूर्णता का है, वगैरह वगैरह। तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेंगे। तभी इसके बात का जो मुद्दा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो भी काया वाचा मन के स्तर पर का है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। टू रीच परफेक्शन इन लाइफ इज धम्मा। बाबा साहब के जो मूल शब्द है वो भी हम पढ़ते हैं और अनुवाद भी पढ़ते हैं। तो ये तीन पूर्णताएं हैं। बाबा साहब कहते हैं कि शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता और मन की पूर्णता। परफेक्शन इन बॉडी, स्पीच एंड माइंड। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ परफेक्शन इन माइंड? तो मन की पूर्णता क्या है? मन की पूर्णता कैसी होती है, क्या है, कैसी होती है? आश्रव अर्थात चित्तमल का पूरा क्षय हो गया, तो इसके होने से जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्ति का अनुभव आता है। और चित्त विमुक्ति का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आश्रवों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। ये मन की पूर्णता कहलाती है। ये तीन पूर्णताएं, थोड़ा कुछ इसमें ये है, मेरे ख्याल से तीन पूर्णता। ये पहली पूर्णता है, मन की पूर्णता। तो बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आसव यानी चित्तमल कहा है। आश्रव तो एक तरह से जो श्रवता है, जैसे हमारी ग्रंथियाँ उसका स्राव होता है, ग्रंथियों का स्राव होता है। तो उस तरह का ये आश्रव है चित्तमल। तो चित्तमल आश्रव, बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ द आसवाद, रियलाइजिंग इन दिस वेरी लाइफ, इसी जीवन में उनको समझ लेना, रियलाइज करना, नोइंग इट थरली, द हार्ट्स रिलीज। अभी हार्ट्स रिलीज का यहाँ पर बनते जी ने अनुवाद नहीं किया है, लेकिन हार्ट्स रिलीज का मतलब चित्त मुक्त होता है। हार्ट्स रिलीज, द रिलीज बाय इनसाइट विच इज फ्री फ्रॉम आसवाद। तो आश्रव या चित्तबलों का पूर्ण क्षय हो जाने से, इसी जीवन में संपूर्ण चित्त विमुक्त का अनुभव करने से प्रज्ञा विमुक्ति, जो कि आश्रवों से विमुक्ति है, उसे प्राप्त कर उसी में विहार करता है। यही मन की पूर्णता कहलाती है। और काया वाचा मन की पूर्णता इसी में है। दूसरी भी पारमिताएं हैं। तभी एकदम पूर्णता का मतलब पारमिता ही है। वैसे परफेक्शन मतलब पारमिता ही है। तो फिर आगे वो शब्द उन्होंने लिया है, देर आर अदर परफेक्शंस, बुद्ध एक्सप्लेन्स देम टू सुबुति। सुबुति से ये पारमिताएं बताई हैं। तो दूसरी भी पारमिताएं हैं, दूसरी भी पूर्णता की अवस्थाएं हैं। तो सुबुति पूछते हैं बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? अब ये संवाद के रूप में बताया है। सुबुति कहते हैं कि बोधिसत्व की दान पारमिता क्या है? तथागत कहते हैं कि बोधिसत्व चित्त की सभी अवस्थाओं का ज्ञान रखकर दान देता है, अपने भीतर व बाह्य, और उन्हें सर्वसाधारण के लिए परित्याग कर बोधि को समर्पित करता है। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। किसी भी वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं रहती, तो अनासक्त होकर वो दान देता है। तो दान यानी अनासक्ति है, ये मुद्दा यहाँ पर क्लियर हो जाता है।
what is the bodhisattva's perfection of giving? So the Lord says, Tathagata says, here a bodhisattva, his thoughts associated with the knowledge of all modes, gives gifts, that is, inward and outward things, and having made them common to all beings, he dedicates them to supreme enlightenment, and also others he instigates thereto. But there is nowhere an apprehension of anything, किसी भी बात की आसक्ति नहीं रखता है बोधिसत्व। इस तरह का ये दान पारमिता का विश्लेषण आता है। तो थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, प्रैक्टिकल बात जो है वो करने की है और समझ लेने की है। यहाँ हम एक तरह से केवल पारमिताओं का एक थोड़ा तात्विक स्वरूप हमें यहाँ समझ में आता है। अगला प्रश्न है, सुभूति पूछते हैं कि एक बोधिसत्व की शील पारमिता क्या है? तो तथागत कहते हैं, वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। ये जो संदर्भ है ये अंगुत्तर निकाय से, ये पहले हम समझ लेंगे। अंगुत्तर निकाय में जिस तरह से आया है उसी के आधार से उन्होंने कुछ बातें यहाँ रखी है, और फुटनोट जो है वो बनते जी ने यहाँ पर दिए है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कभी कभी ये भी मुद्दा उभर आता है कि निकायों में या इसमें, अभी यहाँ पर अंगुत्तर निकाय का संदर्भ है, निकायों में ये पढ़ने से वो पारमिताओं का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण होता है क्या, ये भी देखने की बात है। यहाँ केवल मुद्दे आए हैं, मुद्दे समझ में आने का पहला काम है, लेकिन उनका जो विश्लेषण है, स्पष्टीकरण जो है, वो बात की बात है, वो ढूंढना पड़ता है, इधर उधर उसका रेफरेंस देखना पड़ता है। तो यही शील पारमिता का मुद्दा है। वह स्वयं 10 कुशल पथों में विचरता है और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। तो 10 कुशल पथ कौन से हैं, ये देखने की बात है। अगला सवाल, बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? तो ये पारमिताओं का रेफरेंस है। बोधिसत्व की शांति पारमिता क्या है? वह स्वयं क्षमाशील हो जाता है और दूसरों को भी क्षमाशील रहने की प्रेरणा देता है। तो क्षमाशीलता के बारे में या शांति पारमिता के बारे में इतना कहा है। फिर सुभूति पूछते हैं कि बोधिसत्व की वीर्य पारमिता क्या है? तथागत कहते हैं, वो सतत 5 पारमिताओं की पूर्ति में संलग्न रहता है तथा दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। तो वो 5 पारमिताएं कौन सी है, ये संदर्भ यहाँ पर ढूंढने की बात है। आगे सुभूति प्रश्न पूछते हैं, बोधिसत्व की समाधि पारमिता क्या है? तथागत कहते हैं, वो अपने कौशल से ध्यानों का लाभ करता है, किंतु तत्संबंधित रूप लोकों में उसका जन्म नहीं होता। वह दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देता है। ये शब्द रचना अंगुत्तर निकाय से आई है। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहा है थोड़ा देखेंगे। तथागत से, ही हिमसेल्फ थ्रू स्किल इन मीन एंटर्स इनटू द ट्रांसेस। तो ट्रांस का मतलब यहाँ पर ध्यान किया है, और एंटर्स इनटू द ट्रांसेस, येट ही इज नॉट reborn in the corresponding heavens of form as he could, and others also he instigates to do likewise। इस तरह का वर्णन निकाय में आता है, वही यहाँ पर दिया है। और अंतिम सवाल पूछते हैं सुबुति कि बोधिसत्व की प्रज्ञा पारमिता क्या है? तो तथागत कहते हैं, वह किसी भी धम्म में नहीं फंसता, किसी भी धम्म में नहीं, धर्म में नहीं फंसता, ऐसा यहाँ पर ट्रांसलेशन किया है। वह किसी भी धर्म में नहीं फंसता। ही डज नॉट सेटल डाउन इन एनी धर्म
और धर्म का ब्रैकेट में बंते जी ने विश्लेषण किया है भौतिक या अभौतिक वस्तु, लेकिन ऐसा बाबा साहब ने यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो बंते जी ने यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है वो अपनी जोड़ है। वह किसी धर्म में नहीं फंसता, वह सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करता है। वह दूसरों को भी सभी धर्मों के स्वभाव पर विचार करने की प्रेरणा देता है। इन पारमिताओं का विकास करना धम्म है। यहाँ धर्म कहा है, लेकिन इट इज धम्म टू कल्टिवेट दीज परफेक्शंस। ये इन पारमिताओं में परफेक्शन लाना मतलब पूर्णता प्राप्त करना धम्म है, ऐसा उसका अनुवाद होता है। यहाँ पर इन पारमिताओं का विकास करना धर्म है, ऐसा कहा है, मतलब वही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो पारमिताएं बताई है वो मतलब पूर्णता है। तो शरीर की पूर्णता, वाणी की पूर्णता, मन की पूर्णता, और फिर दूसरी पारमिताएं भी बताई है, ऐसा कहा है। वो दूसरी है दान पारमिता है, शील है, शांति है, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा। ये 6 पारमिताएं भी, ये कैटेगराइजेशन, ये जो ग्रुप है 6 पारमिताओं का, ये भी बताया जाता है। और 10 पारमिताओं का भी उल्लेख आता है कहीं किन्हीं जगह पर। उसका उल्लेख दूसरी किसी खंड में आ सकता है, उस पर हम तब विचार करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। व्हाट इज धम्म के अंतर्गत जीवन में पूर्णता प्राप्त करना। धम्म क्या है? इसके अंतर्गत जीवन में पूर्णता यानी पारमिता प्राप्त करना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। इसके अंतर्गत हमने आज का ये विश्लेषण देखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और प्रैक्टिकल मुद्दा है। तो यहाँ सारी बातें समझ में नहीं आती, ये तो स्पष्ट है। बहुत कुछ इसमें अध्ययन करने की और कुछ ज़्यादा अनुसंधान करने की और प्रैक्टिस में ढालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोधिसत्व की पारमिता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ है। क्योंकि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ये धम्म है। अगर इसका मतलब ये है, अगर धम्म जीवन जीना है तो इनके अनुसार हमें जीना पड़ेगा, तभी हम धम्म के मार्ग पर है। अगर हम इनके अनुसार नहीं जी रहे हैं, मतलब इन पारमिताओं को समझकर सती पूर्वक, जागृति पूर्वक, अपमाद के साथ अगर हम इन पारमिताओं को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो हम धम्म के मार्ग पर नहीं है, ऐसा इसका मतलब होता है। तो ये प्रैक्टिकल बात है। तो दान पारमिता, शील पारमिता, शांति पारमिता, वीर्य, समाधि और प्रज्ञा पारमिता, इनको जीवन में उतारने का काम हमें करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज बाबा साहब ने इसमें दिया है। आज के लिए इतना काफ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। कल हम देखेंगे निब्बान प्राप्त करना धम्म है। तो वो चैप्टर बहुत बड़ा है और कल देखेंगे इसको सारा का सारा पूरा कर सकते हैं क्या। अगर नहीं कर सकते तो इस चैप्टर को हमें 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में पूरा करना पड़ेगा। तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के लिए इतना काफ़ी है।